नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन सीटेट 7 जून 2019 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम आपके लिए कुछ चुने हुए प्रश्नों को लेके आए हैं। ध्यान से देखिए, निम्न नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले या इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहा जाता है, ये बताइए ये कहाँ देखने को मिलेगा। जहाँ रेगिस्तान होगा तो आप देखिए थिम्पू ऊपर भूटान की राजधानी, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी। तो ये तो ऐसे ही छट जाएंगे, अपने आप बचेगा क्या, आबू धाबी। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों से एक नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा पर्यावरण अध्ययन में 6 मुख्य थीम में बांटा गया है। सबसे पहले हमें इन 6 मुख्य थीम को देख लेते हैं। 6 मुख्य थीम इस प्रकार है मित्रों। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो परिवार एवं मित्र हैं इनकी एक उप थीम है काम और खेल। आइए, हम लोग 6 थीम देख चुके हैं, अब यहाँ आते हैं। आवास थीम में था हम चीजें कैसे बनाते हैं, है काम और खेल उप थीम है, और भोजन, तो इसलिए ये काम और खेल क्या है, उप थीम आ गया, बाकी सब थीम में थे, तो इसलिए जो है अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आते हैं अगले प्रश्न पे। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। मित्रों, जो रात में जानवर जगते हैं वो जो है सभी चीजों को 2 रंगों में देखते हैं, काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं और हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कांसा है, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं हम लोग, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं, 2 एलॉय है, इनको बोलते हैं मिश्र धातु। एक है ब्रास और एक है ब्रोंज। इन दोनों में मित्रों कॉपर पाया जाता है, कॉपर, ठीक है, तांबा। और जिसके स्पेलिंग में देखिए जेड हो वहां आप जिंक मत लिखिए, जिसके स्पेलिंग में जेड हो वहां जिंक मत लिखिए। देखिए इसके स्पेलिंग में जेड था तो हमने जिंक यहां लिखा, और यहाँ पे टिन लिख दीजिए। तो देखिए आपका ब्रोंज पूछ रहा है, तो जो जिस ऑप्शन में हो कॉपर और टिन उसे टिक मार दीजिए। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, इसे नहीं टिक मारना है। कॉपर जिंक एल्युमिनियम, इसे नहीं मारना है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, इसका अर्थ है कि यही जो है अपना सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ब्रास ब्रोंज दोनों याद रखिएगा, एक साथ लिख के कहीं कॉपी में बना लीजिए। 5वां प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी माने सब्जी का जो करी होता है के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। अब आप नारियल देखो, कभी कभी ना कॉमन सेंस से भी प्रश्न बनता है। जैसे यहाँ बिहार है ये, तो इसको सही कर लीजिएगा, बिहार में नारियल कहाँ से मिलेगा। तो नारियल वहां खाने में ज्यादा यूज किया जाएगा जहां उसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु और केरल 2 ऐसी जगह हैं, पर केरल में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, केरल होगा, इसे आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह समुद्र तट अरब सागर पर है। तो अरब सागर क्या है, जो जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है तो ये अरब सागर है, और इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर देखिए आप, आंध्र प्रदेश, पहले ही ये गलत हो गया क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ है तमिलनाडु के ऊपर, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे होने की वजह से गलत हो गया। केरला सही है, यहाँ पे केरला है। फिर कर्नाटक, इसके ऊपर कर्नाटक है, ये भी सही है। फिर इन्होंने पश्चिम बंगाल दे दिया जो कि बहुत ऊपर जाके इस साइड है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। उसके बाद 2 ऑप्शन गलत हो गए, अब देखते चलिए। तीसरा, फिर इसमें भी आंध्र प्रदेश दे दिया तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, कर्नाटक, केरला और गुजरात, और 3 के तीनों जो है इस कोस्ट पे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। अब दोस्तों इस मैप में आप देखिए, ये है आपका अरब सागर और ये है आपका बंगाल की खाड़ी, और इतने भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं नीचे वाले का। तो देखिए गुजरात किधर है, अरब सागर की तरफ, महाराष्ट्र किधर है, अरब सागर की तरफ, गोवा अरब,
कर्नाटक अरब सागर की तरफ और केरला अरब सागर की तरफ। बार बार आंध्र प्रदेश दे रहा था, आंध्र प्रदेश किस तरफ है देख लीजिए, इधर सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। इसका एक सेपरेट वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, इस एक मैप और देखिए आप। इस मैप में आप झारखंड का जरा सा लोकेशन देख लीजिए। आप लोग मैप देखते रहा करिए दोस्तों, क्योंकि मैप से कुछ प्रश्न बन रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो यहां पर ये है झारखंड, ये क्या है मित्रों, ये है झारखंड। और इस झारखंड के ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर, मैं आपको बता दूं, जैसे इस डायरेक्शन में अगर कुछ है इसके सापेक्ष, जैसे हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं अपना इस जगह पे, तो इसके ऊपर अगर कोई होगा तो उत्तर, नीचे कुछ होगा तो दक्षिण, इधर कुछ होगा तो पूरब, इस साइड कुछ होगा तो पश्चिम। तो देखिए झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है, दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है, पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ है, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और देखिए ये तो थोड़ा तिरछा लाइन जा रही है, इसका अर्थ है कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो चलिए उस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब आप यहां देखिए ध्यान से, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो हमने देखा था कि ये अपना झारखंड है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में झारखंड हो जाएगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पश्चिम होना चाहिए था। फिर उड़ीसा के उत्तर में, और यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि इसके जस्ट नीचे क्या था, उड़ीसा था, अर्थात उड़ीसा के जस्ट ऊपर क्या है, झारखंड था। तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है, तो बी वाला ऑप्शन अभी तक सही है। तीसरा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, जैसे झारखंड के इधर छत्तीसगढ़ है, तो दक्षिण पूर्व इस तरफ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ठीक है, तो इसका सटीक ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के उत्तर में। इस मैप में आप पुनः देख सकते हैं, उड़ीसा के उत्तर में क्या स्थित है, झारखंड है। आप मैप देखा करिए लगातार, जो है बीच बीच में जब समय मिले आप मैप देख लीजिए। और इस चैनल पे आपको मैप के कई वीडियो मिलेंगे, तो जो इंडिया से संबंधित मैप है खाली समय पे आप उसे भी देख सकते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए मोम, वैक्स, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होगा, पेट्रोलियम उत्पाद है। ग्रीस भी पेट्रोलियम उत्पाद है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, पर कोयला, कोयला तो पेड़ पौधों के दबने से के पश्चात जो है बनता है, तो कोयला जो है पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह सवाल समाप्त हो गया था, कुछ रीजनिंग या कह सकते हैं मैथ का सवाल है, तो उसे हम लोग देखते हैं। उसके पहले जो है एक प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। टिन खेती, टिन खेती किसे कहा जाता है। तो टिन खेती मित्रों जो है, टिन वह भूमि है, मतलब भूमि का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई किसान एक टिन या एक टीन का डिब्बे का जो है बीज यहां लाके बो सकता है और उसका बीज समाप्त हो जाए, तो उतने क्षेत्र की भूमि को क्या कहा जाता है, टिन भूमि कहा जाता है। मिजोरम में खास करके इस तरह का जो है प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब इस तरह की खेती किया जाता है। इस खेती में बेसिकली होता क्या है कि एक लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है, ठीक है, और जिसका नाम सबसे पहले इस लॉटरी से निकलेगा वह अपने अपने जो एबिलिटी के अनुसार जो है एक टिन जमीन मांग लेता है, मतलब एक जमीन का वह क्षेत्र मांग लेगा कि भैया यहाँ पर हम जो है खेती करेंगे। और इस प्रकार से जो है जब जमीन बांटी जाती है तो कहीं जमीन का विवाद जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो एक फैक्चुअल प्रश्न था, टिन खेती किस राज्य से संबंधित है या किसे कहते हैं, तो ये मिजोरम से संबंधित है। अब यहाँ पर दोस्तों ईवीएस में जो है 2 सवाल आया हुआ है, तो उसे देखते हैं। एक लड़का जो है, कोई लड़का, यहाँ कोई लगा लीजिएगा, एक लगा लीजिएगा, मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ और यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन, ध्यान दीजिए, अगले दिन जो है 7:15 बजे नागरकोइल पहुंचती है और इस दौरान वह लगभग 1140 किलोमीटर चलता है। तो औसत चाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो कुल समय हम लोग यहाँ अगर देखते हैं तो 9:45 से 7:15 अगले दिन, अगर ये अगले दिन 9:45 हो जाता तो 24 घंटे हो जाते दोस्तों, लेकिन वो क्या था 7:15 पे ही जो है पहुंच जाता है, अर्थात उसे कुल समय जो है आप जोड़िएगा तो 21.3 जो है घंटा लगेगा।
तो आपको सूत्र पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 1140 बटे 21.30 कुल समय लगा है। और इसका जो सही आएगा जवाब वो आएगा 53.52 53.52। तो यहाँ देखिए 53.52 से मिलता जुलता कोई सवाल ऑप्शन है, तो ये 53 जो है किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये 54.5 और इससे जो हमारा आया हुआ इससे ज्यादा है, तो हम 53 जो है सही मान लेंगे। आगे आते हैं दोस्तों, एक सवाल है, इसे देखिए, ये काफी लोग इसमें जो है दिक्कत होती है। तो इसे आप देखिए कि इसमें एक मतलब दिशा संबंधी प्रश्न है। आप यक्ष पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मान लीजिए आप यहाँ पर आप स्थित हैं और वाई कहीं ए आपका विद्यालय है। उसके बाद आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने का कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको ये पूरा प्रश्न पढ़िए, इसके पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं, उसको ध्यान दीजिए। ये जैसे आप यहां से अगर आप जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ऐसे एक दिमाग में अपने बैठाइए कि आपके इस तरफ अगर कहता है कि पूर्व जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए इस तरफ जाना है, अगर कहता है पश्चिम जा रहे हैं तो आपको इस तरफ जाना है, अगर कहता है उत्तर तो आपको ऊपर निकलना है, अगर कहता है दक्षिण तो आपको नीचे जाना है। यही चीज हमको मैप में भी ध्यान देना है। अगर मान लो इस बिंदु पे जाना है तो आप देखिए ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। यहां जाना है तो उत्तर पश्चिम, अगर इस जगह आप आ रहे हैं तो पश्चिम दक्षिण, अगर इस जगह आ रहे हैं तो पूर्व दक्षिण। तो सबसे पहले ये आप तुरंत बना लीजिए कॉपी में, फिर इस तरह का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इसे आप बना लो, पहले वीडियो पॉज करो, इसे बनाओ। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखिए, आप यहां पर एक्स पर जो है खड़े हैं, जो एक्स के ठीक आप ए पर जाते हैं, एक्स से कहां जा रहे हैं ए पर, जो एक्स के ठीक उत्तर है, तो उत्तर के लिए मैंने क्या कहा था, ऊपर जाना है 30 मीटर। ठीक भाई, हम पहुंच गए ए पर। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है, पश्चिम के लिए मैंने आपसे कहा था इस तरफ जाना है, तो आप कहां पहुंच गए, बी पर। ठीक, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर 30 मीटर है, तो ये आप सी पे पहुंच गए, उत्तर मतलब ऊपर जाना है, और जो कितना है भैया 30 मीटर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पे है, तो आप पश्चिम बोला तो आप इधर मुड़ जाओ फिर से, कितना 40, और यहां पहुंच गए आप विद्यालय जो कि क्या था, वाई है। विद्यालय के सापेक्ष मतलब विद्यालय आप खड़े होकर देखिए, आपके घर की दिशा, तो आप जब देखते हैं तो आपका घर यहां था, तो विद्यालय से घर की दिशा क्या है, ये है। और इस मैप में मैंने कहा था इस कोने के लिए क्या बोलेंगे, ये था आपका पूरब, ये था आपका दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व। आपका घर कहाँ है, दक्षिण पूर्व। आप देखिए कहीं पे ऑप्शन में आपको दक्षिण पूर्व दिखता है तो समझ लीजिए आपका वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, दक्षिण पूर्व में जो है आपका घर स्थित था। यहाँ पे वाई था, यहाँ पर एक्स था, और मैंने आपसे कहा कि इस डायरेक्शन में यहां देख रहे हो तो ये पूरब और ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही और ईवीएस संबंधी और सीटेट संबंधी और भी लेक्चर देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और इसे जो है लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।